নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ तस्मै। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक संख्या 18। तो अभी हम लोग ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण देख रहे हैं। अन्य द्वीपों का, अन्य वर्षों का वर्णन आ रहा है। तथा घृतोदात् बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुण श्वामानेन क्षीरोदेन परितः। तथा घृतोदात् बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुण श्वामानेन क्षीरोदेन परितः। उपकीर्तो वित्तो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम। उपकृतो यथा कुशदीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम। पर्वतराजो द्वीप नाम निवर्तकस्ते। पर्वतराजो द्वीप नाम निवर्तकस्ते। अनुवाद। घृत सागर के बाहर क्रौंच द्वीप नाम का एक अन्य द्वीप है जिसकी चौड़ाई घृत सागर से 2 गुनी अर्थात 16 लाख योजन और 1,28,00,000 मील है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। श्लोक संख्या 19। यश गुह प्रहरणोन्मथित नितंबकुंजोऽपि। क्षीरोदेन असिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव। अनुवाद। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थीं, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सदा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। एक मिनट माता जी।
हम देख रहे थे, इसका फोटो मिल जाता तो शेयर करते। श्लोक संख्या 20। तस्मिन्नपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपति। तस्मिन् प्रियव्रतो मृतपृष्ठो नामाधिपति। द्वैद्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र नाम सुशक्त। द्वैद्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र नाम सुदप्त। रिक्तादानवर्षपाणिवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः। कल्याण यशस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम। परम कल्याण यशस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम। अनुवाद। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों में बांट दिए। उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं को आत्मा श्री भगवान के पदार बिंदुओं में शरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 21। आमो मधुरुहो मेघपृष्ठ सुधाम भ्रजिष्ठो। आमो मधुरुहो मेघपृष्ठ सुधाम भ्रजिष्ठो लोहिता वनस्पतिरीति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वत्सगीरय। सप्तसप्तैव नद्यश्च भिक्षाता शुक्लो वर्धमानो। भोजन उपबहिर्नो नंदो नंदन सर्वतो भद्र इति। अभया अमृतौघा आज्ञका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। अनुवाद। महाराज घृतपृष्ठ के पुत्रों के नाम आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ। हरे कृष्णा बाबू। गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। महाराज घृतपृष्ठ के पुत्रों के नाम आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबहिर्ण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। याशाम्बम्भ पवित्रम् अमलम् उपयुज्यान। पुरुष ऋषभ भद्र विणदेवक संज्ञा वर्ण पुरुषा
पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वत्स पुरुषा। आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते। अनुवाद। पंचद्वीप के निवासी 4 वर्णों में विभाजित हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविण तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण, जिनका रूप जल के समान है, उनके चरणार बिंदु पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आपोमय असम्यम। पंचद्वीप के विभिन्न वर्णों के लोग बद्ध अंजलि द्वारा पवित्र नदियों का जल पत्थर या लोहे के बने श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, ये जो भगवान की आराधना करना लिखा गया है, तो सभी तो देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, तो फिर अपने मन से तो भगवान की पूजा नहीं ये कर लोग देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट किया गया है कि वो भगवान के अंश या स्वांश या उनके प्रतीक के रूप में उनका पूजा कर रहे हैं। आप इसको श्लोक को एक बार देखिए फिर से, जो पूजा ये जो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, इनका लिखा हर जगह है कि पूजा करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तब तो उनका कंसेप्ट क्लियर है, ये नदियों के जल आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, तो एक्नोलेज तो कर रहे हैं कि वो भगवान है और भगवान का ही वो प्रतिनिधि के रूप में उसका कर रहे हैं। आप और हम लोग जब देवी देवता का पूजा करते थे तो हम लोग क्या ये सोचते थे कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं? नहीं, हम लोग उनको ही भगवान समझते थे। तो ये फर्क है। अब यहाँ भी गरुड़ को गरुड़ भगवान कहा गया, मतलब जो भी है भगवान है। नहीं, गरुड़ को गरुड़ भगवान कहाँ बोल गए? वो तो बोल के भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान से उनका पूजा आता है। जहाँ लिखा गया था पहले प्रभु कि जिस पेड़ पर गरुड़ भगवान रहते, गरुड़ भगवान रहते हैं, गरुड़ रहते हैं। बहुत जगह तो देवताओं को ही भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से कंट्रोलर हैं, एक ईश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर का कंसेप्ट क्लियर है इनका। यस माता जी। गरुड़ भगवान नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा है यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। वो श्लोका में, श्लोका नंबर 8 में देखिए आप। 8 में वहाँ गरुड़ भगवान नहीं लिखा, लिखा है यहाँ गरुड़ भगवान। कभी कभी लिख भी देते हैं तो उसमें ये वो कंसेप्ट ये कहता है, बहुत बार ईश्वर भी बहुत वर्ड यूज करते हैं जो हाईली मतलब वो कैपेबल है, पावरफुल है, उनके लिए भी, कंट्रोलर से इसके लिए भी। लेकिन परम ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर है, परमेश्वर के लिए भगवान ही है, वही यूज किया जा रहा है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। ये जो द्वीपों के वासी है, देखिए सब जगह ये आया है कि वो लोग यदि कंसेप्ट क्लियर है तो इनके विग्रह रख के पूजा करने का मतलब क्या हुआ? क्या प्रभु बोले प्रभु कि अगर उनका भगवान के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ये सस्पेंस नहीं है, तो वे उनके विग्रह को क्यों रखते हैं, भगवान के विग्रह को नहीं रखते हैं? रख सकते हैं प्रभु। वो उनके मतलब क्या नाम है, उनको एक्नोलेज करते हुए कि आप भगवान की शक्ति से हम लोगों को मतलब ये कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो रख रहे हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये भी तो हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आराध्य देव, यहाँ के ये इस स्थान के वो देव हैं, इस स्थान को, तो उन लोग को पता है कि ये द्वीप और ये जो जिसके अंडर में है, तो वो वहाँ के वो देवता हैं, और देवता भी भगवान के ऑर्डर से उस चीज का मतलब रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मीठा जल मीठा कर रहे हैं, तो लोग को पता है कि भगवान का ऑर्डर से कर रहे हैं। कॉमन पढ़ रहे हैं इसमें जो भी आ रहा है, मंत्र जो आ रहा है कि उसमें ये मतलब ये मंत्र जो भी वो लोग ये पूजा का जो ये मंत्र यूज कर रहे हैं, उसमें ये उनको नॉलेज है कि वो भगवान अलग है और वो जो जिसका पूजा कर रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। तो वैसे तो हम लोग भी देवी देवता को एक्नॉलेज करते हैं कि आप भगवान की शक्ति है, माया देवी को भी हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, वही बोले शक्ति है। हाँ, वही बोल रहे थे प्रभु जी, इससे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान के द्वारा ये लोग प्रदत्त है, यहाँ का देखभाल कि सब में कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका। वो जानते हैं कि वो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है,
अब भगवान के आदेश से वो हो सकता है, मतलब वो ये उनका मतलब ये होगा। एक्चुअली देखिए, अपना गौड़ी वैष्णव परंपरा के अलावा बाकी परंपरा में तो इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है भगवान के विषय में। सब ऑल आर गॉड, सब 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 कोई भगवान, तो वो भी कंसेप्ट एक है, लेकिन जब हायर कंसेप्ट है, जब हायर टेस्ट है, तब वो लोअर टेस्ट में क्यों जाएगा। तो ये लोग क्या करें, तो क्योंकि उनका उतना मतलब उस तरह का उनका हो सकता है, वो उस परंपरा में उनका ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अज्ञान में, वो भी नहीं है, नॉलेज में है। अज्ञानता बस तो प्रभु हम लोग जहाँ से मतलब ये करते हैं, पहले कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं परिवार में, तो भगवान है चाहे देवता है, सभी भगवान ही, और साथ में ही पूजा की जाती है। हाँ, तो वही वो अज्ञानता है, क्योंकि वो आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप सबको एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो फिर वो गलत है। यस नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रिय। अशोक प्रभु जी क्या पूछे थे? हाँ, उनका क्या क्वेश्चन था अशोक प्रभु जी का? अशोक प्रभु जी का प्रश्न था गरुड़ जी के बारे में। गरुड़ को भगवान बोला गया है, वो तो उसके विषय में मूलतः प्रश्न यही है कि यहाँ पे जो भी हम लोग अभी द्वीपों का वर्णन पढ़ रहे हैं, उनमें आ गया कि ये उस द्वीप के में ये भगवान के प्रतिनिधि है, ये भगवान है। तो ये लोग क्या कंसेप्ट नहीं जानते, तो इन लोगों को पता है कि वो भगवान की शक्ति है, वो लोग उसी हिसाब से उनका वर्शिप कर रहे हैं। मैंने एक एक द्वीप के लोग एक एक देवता की पूजा करते हैं, वरुण देव, अग्निदेव। हाँ, तो हम लोग लोक देव बोल सकते हैं उनको, उस द्वीप के, उस लोक के जो अधिपति ये है। जैसे हम लोग के यहाँ पे बहुत, हम लोग ब्रह्मा को ही तो भगवान बोलते हैं, विष्णु जी को भी एक रूप भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से। एक मिनट, हरे कृष्णा जी। प्रश्न हो गया विनीता माता जी आपका? प्रभु जी, ये लोग जो सभी द्वीप के जो निवासी थे, वो जैसे कोई जल का, कोई अग्निदेव, कोई वायु को, इस रूप में भगवान को पूजा करते थे। यही मेरे को समझ में आया, ये ठीक है? हाँ, वही तो प्रभु जी पूछ रहे हैं। वो उस रूप में कर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज है कि वो जो जल में जो शक्ति है वो भगवान की है, वो भगवान नहीं है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो लोग पूजा कर रहे हैं। ये श्लोक में ये भी आया है। तो वो लोग जो पूजा कर रहे हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर है कि हम जल के आपकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा भगवान की, आप में भगवान की शक्ति है। उस तरह से वो श्लोक है। वो जल को ही भगवान मान करके पूजा नहीं कर रहे हैं, शक्ति के रूप में भगवान को एक्नॉलेज करते हुए उनकी शक्ति का पूजा होगा। यस गायत्री राधा माता जी। प्रभु जी, श्री विग्रह तो लक्ष्मी जी को बोला जाता है ना, तभी कभी कभी विग्रह को भी हम लोग श्री विग्रह बोलते हैं, लेकिन श्री सब लक्ष्मी जी के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा इसमें? श्री विग्रह पर जैसे लिखा हुआ है कि, हाँ, तो ये नॉर्मल श्री विग्रह है, यहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं है। तो विष्णु माने भगवान को, श्री भगवान का मन पूजा करते हैं, श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। मतलब वो एक श्री भगवान तो मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे श्रीमान होता है वैसे श्री विग्रह। हाँ, वो सैल्यूटेशन के हिसाब से यूज होगा, वो लक्ष्मी जी का विग्रह नहीं है ऐसे। ठीक है, कौन सा श्लोक में हम लोग? 23 नंबर। आप पुरुष वीर्यास्थ पुनन्ते भुवश्वा। आप पुरुष वीर्यास्थ पुनन्ति भुवस्व। तान पुनीतामिव
तान पुनीत अमीवद्नि स्पृष्टाम आत्मना भुव इति। अनुवाद। कौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल, आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त होती है, अतः आप भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक, ग्रह मंडलों को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं और इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं। कृपया आप हमें पवित्र करते रहें। देखिए एकदम क्लियर है, जो भी वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो एक्नॉलेज करते हुए कि आप भगवान से अपनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और आप ये हमारा उपकार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको मतलब आपको प्रणाम करते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 7.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो अनलवायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश नामक सूर्य की शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में क्रियाशील हैं और प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में क्रियाशील रहती है। शास्त्रों में वर्णित विशिष्ट नदियाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियाँ हैं और जो व्यक्ति इनमें प्रतिदिन स्नान करते हैं वे पवित्र होते रहते हैं। सचमुच अनेक लोग गंगा में स्नान करने मात्र से रोग मुक्त होते हैं। इसी प्रकार कौंच द्वीप के निवासी नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशित शाकद्वीप एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशित द्वात्रिशत् लक्ष योजना आयाम समानेन च दधिम मंडोदेन परितो। नाम महीरुह स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्यः महाशुरभिगन्धस्थं दीपम् अनुवाशयति। अनुवाद। सरिता माता जी। क्षीर समुद्र से बाहर शाक द्वीप है जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन और 2,56,00,000 लाख मील है। जिस प्रकार कौंच द्वीप अपने ही दुग्ध सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। शाक द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। कितना नंबर श्लोक होगा? 25 पर 25। अच्छा, इसमें 20 तस्यापि त्रयव्रत एवाधिपते नाम्ना मेधातिथिशोऽपि विभज्य
विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनाम्नि तेषु स्वत्मजान् पुरोज स्वपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोज स्वयात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूमानीकचिफ्रे चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञा निधाप्य अधिपतिं स्वयं द्रोमानि कचित्ररूप विश्वधार संज्ञा चिन्याप्याधिपतिं स्वयं भगवते अनंत आवेशितं तपोवनं प्रविवेश भगवत्या अनंत आवेशितं तपोवनं प्रविवेश। अनुवाद। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेघातिथि थे। उन्होंने भी अपने द्वीपों को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम हैं पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानिक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेघापति स्वयं निर्मित हो गए और उन्होंने अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणार बिंदु में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग्य एक तपोवन में प्रवेश किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशानौ शृङ्गो बलभद्रशतकेशर सहस्रस्त्रोतो देवपालो महानश इति। बलभद्र शतकेशर सहस्रस्त्रो देवपालो मानस इति। अनघा आयुधा उभयस्पृष्टिप अपराजिता पंचपदी सहस्रस्तुति निजधृतैरिति। अनघायुधा उभयस्पृष्टिप पराजिता पंचपदी सहस्रस्तुति निजधृतैरिति। अनुवाद। अनुवाद। इन द्वीपों में भी 7 सीमा रूप पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उधर श्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल तथा महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्धा, उभय सपृष्ट, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति तथा निज घृति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे मतलब हर जगह बता रहे हैं कि प्रियव्रत के पुत्र के आगे पुत्रों के नाम ऐसे ही बता रहे हैं ना। हाँ, प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। उनमें से उन्होंने जैसे जब वो ये 7 विभाग किया भूमंडल का, तो हर एक पुत्र को एक एक भूमंडल दिया और उनके पुत्रों ने भी हर एक भूमंडल का 7-7 जैसे भाग किया। उनके जो पुत्र हैं उनके एक एक पुत्र के नाम पे एक एक भाग है, ये बता। ठीक है, मतलब आगे के आगे आगे दे रहे हैं। ये मतलब ये ग्रैंड सन्स हो गए, प्रियव्रत के ग्रैंड सन्स, पोते जी। प्रभु 10 थे या 7 प्रियव्रत के पुत्र? उनके 10 पुत्र थे।
आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप तो नोटिंग करके रखते हैं। अभी उसको थोड़ा सा एक हमको मिला है, वो क्या नाम है इसका, डिटेल्स कुछ हम बाद में शेयर करेंगे। श्लोक संख्या 27। तदवक्ष पुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत अनुव्रत नमानो भगवन्तम् नामानो भगवन्तम् वायवात्मकं प्राणायाम विधूत गजस्तमस परम परम समाधिना यजन्ते। वायवात्मकं प्राणायाम समाधिजना यजन्ते। हरे कृष्ण। देखिए क्या चीज कॉमन है, हम लोग जैसे हैं अभी, जैसे पृथ्वी में है, तो हम लोग भी जानते हैं 7 महासागर है, 7 सागर है, 7 आइलैंड है, 7 द्वीप महाद्वीप है। और वैसे ही हर एक दूसरे जो भी ये आइसलैंड है, जो द्वीप है, सब में उसी तरह का डिवीजन है। सब में ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था सब में अलग अलग नाम से है। कंटिन्यू माता जी। अनुवाद। उन द्वीपों के निवासी भी ऋतव्रत, सत्यव्रत, दान व्रत तथा अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समान हैं, वे प्राणायाम तथा योग की साधना करते हैं और समाधि द्वारा वायु रूप में श्री भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभत्यात्मकेतुभिः अंतर्यामीश्वर साक्षात् पातु न यद्वशे सुताम्। अंतर्यामीश्वरं साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्। अनुवाद। शाक द्वीप के निवासी वायु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के अंदर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक तथा स्वामी, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। तात्पर्य। योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के अंदर वायु को नियंत्रित करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि की अवस्था तक पहुँचते हैं और अपने हृदय प्रदेश में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को अंतर्यामी परमात्मा के रूप में देखकर उनमें तल्लीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। एवमेव दधिमण्डुदात परत पुष्कर द्वीपस्ततो द्विगुणायाम्। एवमेव दधिमण्डुदात परत पुष्कर द्वीपस्ततो द्विगुणायाम्। समन्तत उपकल्पित शमानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो। समन्तत उपकल्पित शमानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो। यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः।
यस्मिन् यत् पुष्करं ज्वलन् भगवत कमलाशनस्याध्यासनं परिकल्पितम् अनुवाद। दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर द्वीप नाम का एक अन्य द्वीप है जो इस समुद्र से 2 गुनी चौड़ाई वाला है, अर्थात 64 लाख योजन 5 करोड़ 12 लाख मील है। यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान दीप्यमान 10 करोड़ शुद्ध स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है। यह कमल पुष्प सर्वाधिक शक्तिमान जीव तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोक संख्या 30। प्रभु जी, सब अद्भुत और अकल्पनीय चीज जानकारी हो रही है। हाँ, तो मेन जानकारी बहुत ज्यादा श्लोका है, बहुत ज्यादा श्लोका हो गया। मेन जानकारी क्या है हम लोगों के लिए? ईश्वर भगवान बस एक ही है। हम लोग के लिए मेन जानकारी का तथ्य यही है, ईश्वर परम कृष्ण ही भगवान है जी। और जीव एक स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास भगवान का हमेशा हम लोग दास, उनकी सेवा करें। शशि माता जी कुछ बोलेंगे? भूल गए। ठीक, आज का अंतिम श्लोक। तद्वीप मध्ये मानसोत्तर नामेक मध्ये मानसोत्तर नामैक एवं च अर्वाचीन पराचीन वंशयो मर्यादाय चल अयुतयोजन एवारचीन पराचीन वर्षयो यत्र तु चतशिषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इंद्रादीनाम् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमत संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् हरे कृष्ण। अनुवाद। हरे कृष्णा। चंदा माता जी ना पहले ही शुरू कर दे रही हैं। हाँ माता जी, आपको पढ़ने नहीं ना रहा है माता जी, तुम शुरू से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें कि आप लोग के साथ साथ पढ़ रहे हैं। हम बोल देते हैं बाद में आप चालू सब कठिन है माता जी, नहीं पढ़ पाते हैं शुद्ध शुद्ध हम। प्रभु जी याद आ गया, पूछे? हाँ प्रभु जी, ये सब क्या जितना द्वीप है भारत में ही है, पृथ्वी पर है? भारतवर्ष का तो पहले वर्णन आ गया, ये अलग अलग वर्ष है। तो प्रभु जी ये पृथ्वी पर है ये सब? हाँ द्वीप हाँ, अभी भी है? ये भूमंडल के अंदर आता है। अभी भी है प्रभु जी? बिल्कुल है। ओके, अगला ट्रिप वहाँ होगा प्रभु। देखिए, आप ले जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। आप पहले घूम के आइए, सर्वे करवाइए। हम अकेले क्या घूमेंगे? पहले तो क्षीर सागर में नहाइए, दधी सागर में खाइए, घृत सागर में मलिए, सब तो सागर है। हाँ, तो आप लोग सीनियर लोग पहले जाइए, हम लोग भी आते हैं, फॉलो करेंगे। विनीता माता जी। प्रभु जी, ये जो हम लोग का तो जैसे आता है जम्मू द्वीप में है हम लोग। हाँ, तो इस जम्मू द्वीप तो वो मेरू जो सुमेरु पर्वत है उसके जस्ट ऊपर में है जम्मू द्वीप।
और उसके ऊपर ये जो सारा द्वीप आ रहा है, सात द्वीप और ये सब द्वीप, तो ये सब ऊपर ऊपर है, तो ये किस तरफ बढ़ रहा है? ये सब आउटर है, सबसे इनर में जम्बू द्वीप, फर्स्ट जो सबसे छोटा है वो, हाँ वो तो समझ गए, लेकिन हम लोग उसके बाद एक एक उससे दुगना होते जा रहा है जितना द्वीप है। हाँ नहीं, वो तो हम वहां तक तो समझ गए प्रभु कि दुगना होते जा रहे हैं, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये मतलब पृथ्वी का बाहर निकल जा रहा है कि पृथ्वी पे ही है? ये सब पृथ्वी नहीं बोल सकते, ये भूमंडल का ये ज्योग्राफी है। भूमंडल मतलब कि जैसे अब पृथ्वी भी समझ सकते हैं, धरा, धरित्री, पृथ्वी, कुछ भी समझ सकते हैं। तो हम लोग जो खाली पृथ्वी जानते हैं कि वो उतना पृथ्वी नहीं है ये। अच्छा, हम लोग का जानकारी से बहुत ज्यादा इससे डाइजेस्ट नहीं होगा। हम लोग के नॉलेज के अनुसार प्रभु हम लोग के पृथ्वी के बाहर है ये सब, यही ना? क्योंकि पृथ्वी पे तो सिर्फ एक्चुअली शास्त्रों पृथ्वी के बाहर नहीं बोल सकते। ये जो है सॉल्ट पार्ट है, पृथ्वी का ही पार्ट है। ये जो सॉल्ट ओशन है प्रभु, ये तो सिर्फ पृथ्वी पे ही है, हम लोग के पृथ्वी पे ही है। और उसके बाद ये दूध और घृत, ये सब तो पृथ्वी पे कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड के किसी कोना में भी नहीं है। तो इसका मतलब आप हम कितना देखे हैं? हाँ प्रभु, वही हम पूछ रहे हैं कि हम लोग के जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये वर्ल्ड में, ये विश्व में, उसके ये सब बाहर है ना। हम लोग तो एक छोटा सा मतलब क्या, मतलब वो क्या, वो कोई परिमाण नहीं, कहाँ रहते हैं? हाँ, जम्बू द्वीपे, भारतवर्ष से, भारत खंडे, फलाना, फिर कौन सा देश में, कौन सा प्रांत में, कौन सा गांव में, हम लोग तो यहाँ तक है। ये तो जम्बू द्वीप के आगे जा गए हम लोग। हाँ, जम्बू द्वीप तो जैसे कि इसको आप अपना कंसेप्ट से समझेंगे तो आप अपने को आपको पृथ्वी मान लेते हैं, तो ये सब भूमंडल में हो गया। भूमंडल में देख रहे हैं पृथ्वी। भूमंडल मतलब इसमें ये सब आ गया, जितना द्वीप है, जितना सागर आया अभी, 7 सागर 7 द्वीप सब उसमें आया। तो विष्णु भगवान तो दूध के सागर में रहते हैं ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु सागर, विष्णु जी है वो इसमें नहीं है, ये सातों में भी नहीं है वो क्षीर सागर। ये तो इसी में तो है, दूध का दूध का है, लेकिन वो विष्णु जी वाला सागर नहीं है। अच्छा, ये दूसरा है। हाँ, ओ अच्छा, वो तो बियॉन्ड है, क्षीर सागर तो इसके बियॉन्ड है। उसके बाद में कारण समुद्र है, और उसके बियॉन्ड है। तो प्रभु यही कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर ये सागर किधर तरफ बढ़ रहा है, बाकी का जो और 6 सागर है वो किधर की ओर बढ़ रहा है? सागर है किधर, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, ये चारों तरफ से एक एक द्वीप को घिरा हुआ है। जितना साइज का द्वीप है उससे डबल साइज का उसका आउटर में सागर है। किसको घेरा हुआ है? द्वीप को, जम्बू द्वीप को। अभी आप इसको रहने दीजिए, हम चार्ट शेयर करेंगे, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? प्रभु आप जो चार्ट शेयर किए थे उसी में से तो हम देखे थे, तो उसी में से तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी को बार देख के समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम लोग के पास आप क्लियर कर दीजिएगा ना प्रभु, आप चार्ट को समझ के और फिर थोड़ा एक दिन ये इसको क्लियर कर दीजिएगा। समय बहुत निकालना पड़ेगा माता जी। प्रभु थोड़ा समय निकाल लीजिए ना। हरे कृष्णा, देखते हैं, ट्राई करूंगे। आज हम लोग का ये लास्ट श्लोक हो गया क्या कंप्लीट, की बचा हुआ है? अनुवाद बाकी है ना? अनुवाद। हाँ। उस द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर नाम का एक विशाल पर्वत है, जिससे द्वीप की भीतरी तथा बाहरी बाजू की सीमा निर्धारित होती है। यह 10,000 योजन और 80,000 मील ऊंचा है और इतना ही चौड़ा है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की पुरियां हैं। सूर्यदेव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवंतर नामक कक्षा में, जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है, यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी में रात्रि। हरे कृष्णा। देखिए अभी हम लोग जो लास्ट ये पुष्कर द्वीप तक आए हैं, तो पुष्कर द्वीप में अब देवताओं का, जैसे इंद्र आदि का ये आना चालू हुआ है स्थान, और फिर ब्रह्मा जी का कमल अभी दिखना चालू हुआ है। तो ये तो अभी इसका ऊपर है, फिर वो क्या नाम है,
उसको जो बोलते हैं हम लोग कारण समुद्र और ये सब। क्या कंटिन्यू माता जी? तात्पर्य सूर्य की गति की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.52 में 52 से भी होती है। यश्चज्ञा भ्रमति समृत काल चक्र। सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। उच्चतर ग्रह मंडलों के देवताओं के दिन और रात्रि की यही अविधियां है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।